तो आपका दुगना बड़े ज़ोर से शत्रु बन जाता है। तो ये बात तो हमारे चंद्रशेखर रावण को समझ में आनी चाहिए। इस्लाम की नज़र में चंद्रशेखर की कोई आज़ाद औकात नहीं है। इस्लाम की नज़र में मायावती की कोई औकात नहीं है। अगर मायावती बुद्ध भी हैं, बुद्धिस्ट भी हैं, तो भी इस्लाम की नज़र में उनकी औकात किसी भी गैर मुस्लिम की औकात एक जानवरों से कहीं बीती है। और यहूदियों से पता नहीं क्या दुश्मनी है मोहम्मद की, वो उसका निजी स्वार्थ था। क्योंकि मोहम्मद जब इस्लाम को चला रहा था तो यहूदी उसकी मजाक बनाया करते थे। इसी वजह से उसने जो मदीना में गया वहाँ कुछ लोगों का मूर्ख बना कर अनपढ़ लोगों का समूह बनाया और पूरा लुटेरों का समूह बन गया और अल्लाह के नाम पर ये काफ़िले लूटने लगे और अपने उन यहूदी भाइयों को लूटने लगे जिससे मोहम्मद निकला था, जिस कबीले से मोहम्मद निकला था। इससे ज़्यादा नीचता और स्वार्थपन की बात क्या होगी कि मोहम्मद ने अपने चचेरे भाई अबू सुफियान को भी कई बार लूटने की कोशिश की। असुद्दीन ओवैसी जैसा मूर्ख व्यक्ति जो इतने बड़ा सांसद रह चुका है, जो बैरिस्टर की डिग्री लेकर आया है, इसने सारी अपनी बैरिस्टरी की डिग्री भी रद्दी में डाल दी, पानी में डाल दी। वो कहता है कि जंग बदर हुई थी। अरे जंग बदर किस वजह से हुई थी? जंग बदर में तुम्हारा मोहम्मद काफ़िले लूटने के फिराक में था, लेकिन अबू सुफियान ने लूटने नहीं दिया। अबू सुफियान का काफ़िला सेफ निकल गया और यहूदियों की एक सेना मक्का में आई कि बहुत लूटमार करता है, हमें अबू सुफियान के काफ़िले को बचाना है। लेकिन अबू सुफियान समुद्र मार्ग के रास्ते सेफ निकल गए। तब ये मोहम्मद और उसके लोग हाथ मलते रह गए। लेकिन तब तक जो मक्का से भेजे यहूदियों की फ़ौज थी उसको पता नहीं था कि अबू सुफियान निकल गए हैं। लेकिन जब उनको पता चला तो उन्होंने युद्ध का इरादा त्याग दिया। और चूँकि रेगिस्तान में पानी की कमी थी तो अबू सुफियान के लोग जो मक्का की सेना में जो सवार थे वो पानी की तलाश में गए और इन मुसलमानों ने लूट की खातिर, क्योंकि इनको तो लूटना इनका ध्येय था, इनका उद्देश्य था। इस्लाम में लूटना, जिसको माल गनीमत कहते हैं, ये एक प्रोफेशन था मोहम्मद का। उनको पकड़ लिया और जब नहीं छोड़ा तो उसके फलस्वरूप युद्ध हुआ। यानी वो युद्ध भी मुसलमानों ने यहूदियों पर थोपा। आज इजराइल से जो युद्ध हो रहा है ये मुसलमानों द्वारा यहूदियों पर थोपा हुआ युद्ध है। और अगर ये परमाणु बम बनाएंगे, निश्चित तौर पर ये इस्लामिक लोग हैं, ये मूर्ख हैं, ये बहसी और दरिंदे हैं, क्योंकि इनको इस्लाम की कुरान एक ऐसी विरासत में किताब मिली है जो एक अर्थ धर्मशास्त्र ना होकर एक क्रिमिनोलॉजी को क्या कहते हैं इंग्लिश में, एक अत्याचारों की किताब है, एक अपराध शास्त्र की किताब है, जो जिसमें कि ठूस ठूस कर पोर्नोग्राफी भरी हुई है कि किस तरह औरतों के साथ बलात्कार किया जाए, किस तरह हैज ना आए और हैज आ जाए, और किस तरह अज़ल किया जाए, इंटरेस्ट क्या कॉर्पस इंट्रेप्स, यानी कि उनके साथ बलात्कार